हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक मर्डर मिस्ट्री मूवी की जिसका नाम है मंगलवार। तो उससे पहले ये बता दूं कि ये मूवी रिलीज हुई थी 2023 को और इसका डायरेक्टर है अजय भूपति और इस मूवी का ड्यूरेशन है 2 आवर एंड 25 मिनट। तो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में रवि नाम का एक लड़का रात को माँ महालक्ष्मी मंदिर आता है और काजल लेके अपने घर चला जाता है। रवि शेलू को कहती है तुम काजल लगाने से और भी अच्छी लगती हो, इसीलिए वो मंदिर से काजल लेके आया है। फिर वो दोनों घर लौटते वक्त एक कुएं में से एक डॉगी की आवाज आती है और रवि उसे कुएं में से बाहर निकालता है और शेलू उसे अपने साथ अपने घर ले जाती है। यहाँ शेलू अपने नानी के साथ अकेली रहती है क्योंकि शेलू की माँ की डेथ के बाद उसके पापा दूसरी शादी कर ली, लेकिन शेलू की सौतेली माँ शेलू को पसंद नहीं करती थी। लेकिन वो दोनों शेलू के घर आकर शेलू के नाम पे जो जमीन है वो अगर उनके नाम कर दें तो वो शेलू को अपने साथ अपने घर ले जाएंगे, ऐसा शेलू के पापा बोल रहे थे। लेकिन शेलू की नानी इससे साफ इनकार कर देती है। वो कहती है कि ये शेलू की ही जमीन रहेगी। तो वो दोनों गुस्से से वहां से चले जाते हैं। तो शेलू महालक्ष्मी के मंदिर में आकर रोने लगती है। फिर वहां रवि आता है और उसे संभालते हुए बोलता है चलो हम माँ महालक्ष्मी के लिए दिया जलाते हैं और हमेशा साथ रहने की वादा करते हैं। इतने में वहां रवि के पापा आ जाते हैं और रवि को बोलते हैं कि तुझे बीड़ी लाने भेजा था, तो अब तक क्या कर रहा है। तो रवि उसके पापा को धक्का देके वहां से निकल जाता है और रवि चले जाने के बाद रवि के पापा शेलू से गलत वे में टच करते हैं और बोलते हैं तुम मुझसे एक बार मिलने क्यों नहीं आती। तो अगले सीन में हम देखते हैं रवि के घर में आग लग गई है और उस आग में रवि और उसके पापा दोनों जल के मारे गए। ये देख के शेलू बहुत टूट जाती है। उसके बाद हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ गाँव के सभी लोग एक दीवार को निहार रहे थे। तब वहाँ काशीराज नाम का एक आदमी अपने बाइक में पुल्ले नाम का एक अंधे को लेके आता है। वहाँ पुल्ली को काशीराज पढ़ के बताता है कि श्यामला की पति का डैनियल के बीवी से नाजायज संबंध था, जिसे एक अनपढ़ आदमी भी सुन रहा था और वो आदमी डैनियल ही था। और वो गुस्से में बोलता है उससे तो आज मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और उसके बाद एक आदमी खेत के बीच के कुएं के पास जाता है तो वो देखता है कि वहाँ डैनियल की बीवी और श्यामला की पति की लाश पड़ी हुई थी। फिर वहाँ पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। इसी टाइम गुरुजा नाम का एक आदमी कहता है वहाँ दीवार पर इन दोनों का नाम लिखा है और यहाँ उनके लाश पड़ा हुआ है, ये गांव में चल क्या रहा है। तो वहाँ एक औरत आती है जो कि उस इलाके की एसआई होती है। वो बॉडी को जांच करती है और उस गांव का फोटोग्राफर वासु आकर पुलिस के कहने पर वहाँ की हर जगह की फोटो लेता है और एसआई डैनियल से पूछती है कि उसने अपने बीवी को लास्ट कब देखा था। तो वो कहता है कल रात को और सुबह खेत से लौटते वक्त दीवार पर इन दोनों के नाम लिखा हुआ था और यहाँ ये दोनों इस हालत में मिले। तो एसआई बोलती है इन बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेजना होगा। तो वहाँ खड़े हुए लोग सीधा मना कर देते हैं और बोलते हैं जो भी करना है हमारे जमींदार प्रकाश बाबू से परमिशन लेके करो। फिर हम प्रकाश को देखते हैं जो कि अपने मरे हुए पिता के फोटो के सामने खड़े होकर गाली दे रहा था कि तुम मेरे लिए छोड़े ही क्या हो, सिर्फ ये छोटे मोटे जमीन के सिवा। और उसी टाइम प्रकाश की बीवी पूजा की थाली लेकर वहाँ आती है। तो प्रकाश उस दिए को बुझा देता है और कहता है कि मैं भगवान में विश्वास नहीं करता और दारू पीते हुए वहाँ से सीधा मर्डर वाले जगह पर चला आता है। तो वहाँ एसआई पूछती है हम बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेजना चाहते हैं। तो प्रकाश मना कर देता है, कहता है कि इस गांव की किसी की बॉडी का चिरफाड़ नहीं होगा और कहता है वो दोनों बदनामी की डर से सुसाइड कर लिया होगा और ये केस यहीं पर खत्म करो। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। इधर गांव के लोग बॉडीज की आत्मसंस्कार कर देते हैं और यहाँ हम एक मास्क मैन को देखते हैं जो किसी और की चीता को आग दे रहा था
और ये मास्क मैन कौन है ये हमें आगे जाकर पता चलेगा। नेक्स्ट सीन में हम काशीराज और पुल्ली को झगड़ते देखते हैं, क्योंकि पुल्ली ने काशीराज को एक नंबर का ठरकी आदमी कह दिया था। और उसी टाइम वहाँ से गांव की डॉक्टर गुजरते हैं तो काशीराज बोलता है ये डॉक्टर तो बहुत ही अच्छा आदमी है, लेकिन अंदर कुछ और है। और उस डॉक्टर को हम देखते हैं हॉस्पिटल के अंदर एक बच्ची को लेकर उसके माता पिता आए हुए थे। तो डॉक्टर सलाह देते हैं कि इसे शहर की हॉस्पिटल में ले जाओ और पैसे हैं या नहीं पूछते हैं, और अपने ही पॉकेट में से पैसे निकालकर उस आदमी को देते हैं उसकी बेटी की चेकअप करने के लिए। फिर हम एक लड़के को देखते हैं जो अपने दोस्त के साथ गुरजा के घर एक इनविटेशन कार्ड देने जाता है, और यहाँ पता चलता है कि वो लड़का और गुरजा की बहन एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन गुरजा उस लड़के को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, और उसी टाइम गुरजा आ जाता है तो वो लड़का कल के फंक्शन के बारे में बता के वहाँ से चला जाता है। अगले दिन उस फंक्शन में सब लोग खाना खा रहे थे और वो लड़का भी वहाँ खाना खिला रहा था, और वहाँ गुरजा कुछ लोगों के साथ बैठ के बात कर रहा था, और वो लड़का उन लोगों की बातें सुन लेता है कि मर्डर के पीछे वासु का ही हाथ है। वो जाकर ये सभी बातें वासु को बता देता है। तो वासु आकर गुरजा पे हमला करता है, तो उन दोनों के बीच मारपीट हो जाता है। धीरे धीरे एक के बाद एक गांव के लोग भी आपस में लड़ाई करते हैं और फंक्शन को पूरा बर्बाद कर देते हैं। उसी टाइम प्रकाश की बीवी राजेश्वरी की कार आके रुकती है, तो सारे गांव वाले लड़ाई छोड़ के राजेश्वरी की सेवा में लग जाते हैं, और फिर गांव वाले वासु और गुरजा को साथ करके घर भेज देते हैं। फिर मंदिर की पुजारी और उसके बीवी बात करते हुए हम देखते हैं। मेला नजदीक आ रही है, अब जुगाड़ कैसे करें। तो पुजारी सीधा प्रकाश के घर जाता है और मेले के लिए कुछ पैसे मांगता है, तो प्रकाश मना कर देता है। तो उसकी बीवी राजेश्वरी पुजारी जी को घर में बुला के पैसे देती है और बोलती है और चाहिए तो मांग लीजिएगा। फिर पुजारी राजेश्वरी को आशीर्वाद देकर पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर प्रकाश राजेश्वरी को कहता है पैसे क्यों दिए। तो राजेश्वरी कहती है ऐसे नेक कार्य में पैसे नहीं देखा जाता। तो प्रकाश इस बात को लेकर ज्यादा कुछ नहीं बोलता। मेला खूब सुंदर से किया जाता है और गांव के लोग भी मेले में खूब एंजॉय करते हैं। अगले दिन एक दूध वाला फिर से दीवार पे कुछ लिखा हुआ देखता है। फिर पूरा गांव उसी जगह पर इकट्ठा हो जाता है। काशीराज पढ़ के सुनाता है कि मुंशी के साले का दुकान वाली नागमणि के साथ नाजायज संबंध है। दूसरी तरफ एक आदमी को रस्सी से 2 लाशें टंगी हुई दिखाई देती है, जो कि मुंशी के साले और नागमणि की ही थी, और वो सारे गांव को वहां बुला लेता है। और एसआई आकर वहां से जांच शुरू करती है और सभी से पूछताछ भी करती है, और फोटोग्राफर वासु आके फोटो लेता है। एसआई बोलती है इस बार पोस्टमार्टम के लिए भेजोगे या पिछली बार की तरह सुसाइड बोल के छोड़ दोगे। तो वहां प्रकाश पहुंच जाता है और उन लाशों को देख के हैरान रह जाता है। तो एसआई उसे कहती है कि ये कोई सुसाइड नहीं है बल्कि मर्डर है, और गांव में से ही कोई है जो ये सब कर रहा है। फिर वो बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और कहती है कि मैं इस मर्डरर को पकड़ के ही रहूंगी, और अपना इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। वो सोचने लगती है कि कोई इन नाजायज संबंध बनाने वाले का नाम दीवार पे लिख के मर्डर क्यों कर रहा है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं गांव के सभी लोग मंदिर में बैठ के बात कर रहे थे कि हर मंगलवार को ये हत्या क्यों हो रही है। तो पुजारी जी बताते हैं कि दादाजी के टाइम पे भी ऐसे ही गांव के कुछ लोग मरने लगे थे। तो उस वक्त प्रकाश बाबू के दादा ने एक बहुत बड़ा हवन करवाया था और इसके बाद मौतें बंद हो गई थी। तो वहाँ बैठा हुआ पुल्ली कहता है उस टाइम की मौतें से अब की मौत से संबंध क्या हो सकता है। तो और एक आदमी बोलता है कि कल ही तो मंगलवार है। तो सभी लोग डिसाइड करते हैं कि आज रात को गांव के सभी लड़के घूमेंगे, तो दीवार पर लिखने वाले को पकड़ लेंगे। फिर पुल्ली नारा लगा देता है नाजायज संबंध रखने वालों की मौत हो सकती है, तो सभी अपने घर पे ही रहना आज। फिर रात को सब लड़के गांव में पहरा देते हैं। तभी एक आदमी को देखते हैं जो दीवार पे कुछ लिख रहा था। उसे गुरजा देख लेता है, तो उसे पकड़ने के लिए सभी लोग भागते हैं, लेकिन वो किसी के हाथ नहीं आता और मौका मिलते ही वो नदी में कूद जाता है। और नदी के उस पार जब वो निकलता है तो उसके सामने गुरजा था, और उसके मुंह से कपड़े हटाने पर हम देखते हैं ये तो वही लड़का है जो गुरजा की बहन से प्यार करता है। गुरजा उसे एक थापड़ से बेहोश कर देता है।
फिर अगले सीन में डॉक्टर जब अपने घर जा रहा था तो रास्ते में उसी कुएं के साइड में से किसी की रोने की आवाज आती है। तो वहां जाकर देखते हैं तो वहां एक लड़की बैठ के रो रही है और वो डॉक्टर को देखते ही चिल्लाकर कुएं में कूद जाती है। तो डॉक्टर कहता है ये तो शेलू थी। तब हमें 18 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है जब शेलू बड़ी हो गई थी, लेकिन वो अभी भी अपनी दादी के साथ रह रही थी। उसे उसके पापा अब तक अपने पास नहीं ले गए। यहाँ शेलू अपनी दादी की ख्याल रख रही होती है और वो अब कॉलेज में पढ़ती है। तो कॉलेज के लिए वो निकलती है तो उससे गांव का एक लड़का निहार रहा था, जैसे कि वो उससे पसंद करता हो। और यहाँ कॉलेज में शेलू की प्रोफेसर शेलू से बात कर रहे होते हैं और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि वो शेलू को पसंद करते हैं और शेलू भी उन्हें पसंद करती है। फिर रात को शेलू प्रोफेसर के बारे में ही सोचती रहती है कि उनकी पहली मुलाकात कैसे हुई थी। अगले दिन शेलू प्रोफेसर के रूम में आती है और कहती है मैं आपके बर्थडे पर आपके लिए खीर बनाई हूँ। और प्रोफेसर उसकी बहुत तारीफ करते हैं और दिल की बात उससे बोल देते हैं, जिसके बाद ये दोनों वहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं। ऐसे कुछ दिन चलता रहा, दोनों रोज मिलने लगे और रोज इंटीमेट होने लगे। फिर एक दिन दूसरे प्रोफेसर आके बताते हैं कि आज वो सर कॉलेज नहीं आएंगे, जिसके बाद शेलू उनके रूम में जाती है तो देखती है वहाँ ताला लगा था। फिर अगले दिन शेलू देखती है कि उस प्रोफेसर ने किसी और लड़की से शादी कर ली थी। ये सब देखकर शेलू की होश उड़ जाते हैं कि उसने मुझे धोखा दे दिया। वो जब जा रहे थे तो शेलू सामने आती है तो प्रोफेसर गाड़ी से बाहर आके बोलता है कि मैं तुमसे बोर हो गया था और मेरी गर्लफ्रेंड से मुझे प्यार था, इसलिए मैंने उससे शादी कर ली और मेरी ट्रांसफर भी हो चुकी है, तो हमारी मुलाकात अब कभी होने वाली नहीं है। तो शेलू रोते रोते घर आती है और अपनी नानी को आवाज लगाती है, लेकिन अंदर से कुछ आवाज नहीं आती। फिर शेलू घर के अंदर जाके देखती है तो उसकी नानी की भी मौत हो चुकी थी। वो अब पूरी अकेली पड़ गई। बाद वहाँ शेलू के पिता आते हैं तो गांव वाले कहते हैं कि अब अपनी बेटी को अपने साथ ले जाइए। तो शेलू की सौतेली माँ कहती है तब शेलू की जमीन को उसके नानी ने देने से मना कर दिया, तो अब उससे हम क्यों संभालें। तो शेलू गुस्से से वहाँ आती है और वो जमीन की पेपर अपने पापा को दे के बोलती है ये लो और यहाँ से चले जाओ। तो वो पेपर उसकी सौतेली माँ पकड़ती है और अपने पति को लेकर वहाँ से चली जाती है। अब शेलू पूरा का पूरा अकेली पड़ चुकी थी। उसे हर जगह अपने सर नजर आते थे। एक दिन वो खेत में बैठी हुई थी तो वहाँ उसके पड़ोस का एक लड़का जो कि शेलू को पसंद करता था वो आता है। तो शेलू उस पे अपने सर को देखती है। उसे लगता है कि उसके सर उसके पास वापस आ गए हैं, तो वो वहीं पर ही उस लड़के के साथ इंटीमेट हो जाती है और इसी तरह वो कई लोगों के साथ इंटीमेट हो जाती है, यहाँ तक कि जिस फैक्ट्री में वो काम करती थी उस मालिक के साथ भी। उनके लोगों ने भी बातें बनाना शुरू कर दिए थे कि ये लड़की तो अब फेमस हो चुकी है। एक दिन उस फैक्ट्री के मालिक अपने कुछ दोस्तों को लेकर आता है और शेलू को कहता है कि मेरे दोस्तों को भी तेरे साथ मस्ती करनी है। तो शेलू मना करती है और जबरदस्ती करने पर उस मालिक को चांटा लगा देती है और वो उल्टा शेलू पे इल्जाम लगाता है कि वो पैसे चोरी करके भाग रही थी और उसे वहाँ से मार के भगा देता है। तो शेलू अब पूरी बिखर चुकी थी, अंदर से टूट चुकी थी। तो उसे एक ही रास्ता दिखता है, वो नदी में कूदने जा रही होती है, लेकिन उसे सुसाइड की भी हिम्मत नहीं होती। इसके बाद फिर से शेलू कई मर्दों के साथ इंटीमेट होती है और चाहकर भी अपने आप को रोक नहीं पाती। और एक दिन गाँव के सारे लोग प्रकाश के पास जाते हैं और कहते हैं शेलू ने सारे गांव को गंदा करके रखा है, तो उसका कुछ करना पड़ेगा। तो प्रकाश उसे लाने के लिए बोलता है और हम शेलू को देखते हैं जो कि नई साड़ी पहन के कहीं जाने वाली होती है, लेकिन गांव के कुछ लोग उसे जबरदस्ती प्रकाश के घर लेके जाते हैं। और प्रकाश शेलू से कहता है कि अब वो गांव में नहीं रह सकती, उसे गांव से बाहर भेजने के लिए हुक्म देता है, जिसके बाद शेलू को वो लोग पत्थर मार के गांव से भगा देते हैं। और अगले दिन हम देखते हैं शेलू ने कुएं में कूद के सुसाइड कर लिया है। तो उसकी बॉडी को कुएं से निकाला जाता है और सत्कार के लिए बोलते हैं, लेकिन वहाँ खड़ा एक आदमी कहता है इतनी मेहनत क्यों करना, चलो इसे नदी में फेंक देते हैं, वो बह जाएगी। और इसे वहाँ खड़े रवि और डॉक्टर देख रहे थे। यहाँ कहानी प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं पुलिस स्टेशन में वो लड़का बैठा था।
जिसे कल रात गुरुजा ने पकड़ा था और वो एसआई से बोल रहा था कि मैडम मैं बेकसूर हूँ। मैंने तो अपनी और गुरुजा की बहन के नाम लिखने वहाँ गया था ताकि बदनामी के डर से गुरुजा हम दोनों की शादी करवा दे। इसी टाइम कांस्टेबल उन बॉडीज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेके एसआई को देता है। तो एसआई रिपोर्ट देख के कहती है उन लोगों का मर्डर ही हुआ है, लेकिन ये लड़का मर्डर नहीं कर सकता। कांस्टेबल कहता है कि उस डॉक्टर ने जब से उस कुएं के पास डायन को देखा है तब से सभी का कहना है कि ये सब खून उस डायन ने किया है। फिर से मंगलवार आने वाला था तो सभी लोग ठीक करते हैं कि कल रात हम किसी को मरने नहीं देंगे और रात को गांव में घूमने लगते हैं। तो कोई आवाज दे के बुलाता है कि दीवार पे कुछ लिखा हुआ है, लेकिन गांव वाले वहां जाने पर उन्हें वैसा कुछ नहीं दिखता। तो उन्हें मालूम हो जाता है कि उन्हें कोई धोखे से गांव से बाहर बुला लिया है ताकि वो गांव में कुछ कांड कर सके। उसे पकड़ने के लिए चल देते हैं। फिर हम उस डॉक्टर को देखते हैं जो दीवार पे कुछ लिख रहा था और उसे एसआई पकड़ लेती है और बोलती है मैं जानती हूँ इन सब के पीछे तेरा ही हाथ है और डायन देखने की झूठी कहानी इस गांव वालों को तूने बताई थी ताकि तेरी सच्चाई सबके सामने ना आ पाए और जो भी लोग मरे हैं उन्हें तुमने ही बेहोशी का इंजेक्शन दे के मारा है। ये सब पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चल चुका है, लेकिन डॉक्टर एसआई को चालाकी से इंजेक्शन दे के बेहोश कर देता है। यहाँ हम वासु को देखते हैं जो कि खेत के साइड गुजर रहा था और उसे किसी की आवाज सुनाई देती है तो वो उसी आवाज के पीछे चल देता है और ऐसा ही कि जब आंख खुलती है तो वो खुद को एक कमरे में बंद पाती है और डॉक्टर से पूछती है तुम यह सब किस लिए कर रहे हो। तो डॉक्टर उस पर कहता है शैलू के लिए। तो एसआई कहती है कि तो गांव वाले जो कह रहे थे वो सही है कि तेरा और शैलू का कुछ चक्कर था। तो इसी बात पे डॉक्टर भड़क जाता है और कहता है ये गांव वाले तो गंदा ही सोचते हैं, शैलू तो मेरी बेटी जैसी थी। फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहां डॉक्टर को शैलू बेहोशी के हालत में मिली थी और डॉक्टर उसे उठा के अपने साथ अपने घर ले आता है शैलू की इलाज के लिए। तो शैलू कहती है कि उसने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। तो डॉक्टर सोचते हैं शैलू की दिमागी हालत ठीक नहीं है और वो उसकी जांच करके एक साइकेट्रिस्ट के पास ले जाते हैं। तो वो शैलू के चेकअप करके बताती है कि शैलू को कोई बड़ी बीमारी नहीं है बल्कि उसे सेक्सुअल डिसऑर्डर है जिसकी सेक्सुअल डिजायर एक औरत से 10 गुना ज्यादा है और इसे वो कंट्रोल नहीं कर पा रही और ऐसी गलती बार बार करके पछताने के अलावा उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो डॉक्टर उसकी सोल्यूशन के बारे में पूछने पर साइकाट्रिस्ट बताती है कि इसका कोई दवाई नहीं है, इससे धीरे धीरे सुधार सकते हैं, लेकिन अगर उसे किसी का सहारा मिल जाए तो वो जल्दी ठीक हो सकती है। और कहानी प्रेजेंट में आती है और डॉक्टर बोलता है मेरी भी एक बेटी थी, शादी के 4 साल बाद उसने सुसाइड कर लिया और मैं कुछ नहीं कर पाया, इसीलिए मैंने शैलू को अपनी बेटी माना था ताकि उसकी मदद कर पाऊं। लेकिन मेरे इतना ख्याल रखने के बाद भी शैलू तन्हाई महसूस करती थी और कुछ दिनों बाद मेरे पास एक ऐसा इंसान आया जिसके कारण शैलू की खुशियां लौट आई। तभी हम वासु को देखते हैं जो उस आवाज के पीछे जा रहा था। तभी उसे वो मास्क वाला आदमी दिखाई देता है जिससे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। वो वासु पे हमला करता है और फिर दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और वो मास्क वाला आदमी वासु को मार के जमीन में गाड़ देता है। फिर उस मास्क वाले आदमी का पास्ट हम देखते हैं जो कि डॉक्टर के कहने पर शैलू से मिलने आता है और वो और कोई नहीं बल्कि रवि ही था और वो शैलू को बताता है कि जब मेरे पापा ने तुम्हारे साथ गंदी हरकत किया था तो रात को उन्हें मैंने मार के पूरी झोपड़ी पर आग लगा दिया था और वहाँ से भाग गया जिसके कारण मेरा मुंह भी जल गया है। और कहता है कि मैं तुम्हें शुरू से ही देखता आ रहा हूँ, लेकिन मेरे पापा की गंदी हरकत की वजह से तुम्हारे सामने आने का हिम्मत नहीं हो रही थी और तुम भी तो मुझे मरा हुआ समझती थी। और वो शैलू से कहता है वो उसे शादी करना चाहता है जिसके बाद हम गांव से कहीं दूर चले जाएंगे। तो डॉक्टर भी राजी हो जाता है और बोलता है कि कल शादी का सामान लाने हम शहर जाएंगे और परसों तुम दोनों की शादी करवा देंगे, फिर तुम दोनों कहीं दूर चले जाना। और अगले दिन जब डॉक्टर और रवि सामान लेके शहर से वापस आते हैं तो उन्हें कुएं में से शैलू की लाश मिलती है और रवि सबके सामने ना आकर पीछे से ये सब कुछ देख रहा था
और जब वो आदमी कहता है कि इसे नदी में फेंक दो तो डॉक्टर कहता है मैं इसका इंतजाम कर दूंगा। फिर रवि और डॉक्टर शेलू के पास बैठ के बहुत रोते हैं। और जो मूवी की स्टार्टिंग में मास्क मैन को एक चीता में आग लगाते हुए हमने देखा था वो इसके बाद का सीन है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और ऐसा ही पूछती है तुम दोनों मिलकर लोगों को मार रहे हो, लेकिन शेलू ने तो सुसाइड की थी, तो इसमें गांव वालों की क्या गलती। तब डॉक्टर कहता है शेलू ने सुसाइड नहीं की थी बल्कि उसका मर्डर हुआ था। जिसे सुन के एसआई भी चौंक जाती है और डॉक्टर बोलता है शेलू को कुल मिला के 6 लोगों ने मारा था, उसमें से 4 लोगों को हम मार चुके हैं और 5वां को मेरे साथी ने अब तक मार दिया होगा। और ये सारी बातें बाहर बैठा हुआ प्रकाश सुन रहा था। फिर एसआई पूछती है तो वो छठा इंसान कौन है। तब हम प्रकाश को देखते हैं जो घर जाते ही अपनी बीवी का गला पकड़ लेता है और यहाँ डॉक्टर भी रिवील करता है कि वो छठा इंसान और कोई नहीं बल्कि प्रकाश की बीवी राजेश्वरी है, जो कि शराफत का ढोंग करती है। यहाँ प्रकाश राजेश्वरी को मारते हुए पूछती है कि तूने ऐसा क्यों किया। तो यहाँ फ्लैशबैक में हम देखते हैं एक बार शेलू के पीछे कुछ लड़के पड़ गए थे और उनसे बचने के लिए शेलू उस हवेली में घुस गई जहाँ एक खिड़की से उसने वासु और राजेश्वरी को इंटीमेट होते हुए देख लिया और वहाँ से वो भागी रही थी, लेकिन साउंड की वजह से राजेश्वरी शेलू को देख लेती है। उसके बाद राजेश्वरी उन 5 लोगों के साथ मिलकर शेलू को मारने की सोचती है, लेकिन उससे पहले शेलू को किसी भी तरह गांव से बाहर करवाना था। फिर वो 4 लोग गांव वालों को शेलू के खिलाफ भड़काने लगते हैं और उस दिन गांव वालों ने उसे पत्थर मार के भगा दिया था। लेकिन रात को वो 6 जन शेलू के पास आते हैं। तब शेलू राजेश्वरी से कहती है कि मैं हमेशा के लिए गांव से चली जाऊंगी और इसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। लेकिन राजेश्वरी शेलू की नहीं सुनती और वासु रस्सी से गला घोटकर उससे मार देता है। फिर सभी मिलके उसके लाश को कुएं में फेंक देते हैं और ये सच सुनने के बाद प्रकाश राजेश्वरी को छत से नीचे फेंक देता है। फिर उस पर पेट्रोल डालकर उससे जिंदा जला देता है और ये सब कुछ डॉक्टर देख रहा था क्योंकि वो राजेश्वरी को मारने ही आया था। और रवि शेलू की खुनियों को मारने के बाद उस कुएं में कूद के अपनी जान दे देता है। और सुबह प्रकाश एसआई को बोलता है कि गांव के लोगों की मरने की वजह से मेरी बीवी ने खुद को आग लगा के माता को समर्पित कर दिया ताकि और लोगों की जान ना जाए। वही डॉक्टर भी पास खड़ा हुआ था। तो एसआई भी शेलू की कहानी सुन के पिघल गई थी, तो वो वहाँ से चुपचाप चली जाती है। और डॉक्टर रात को प्रकाश की मरहम पट्टी कर रहा था और प्रकाश से पूछता है कि आप अपनी बीवी की सच्चाई लोगों के सामने क्यों छुपाई। तो प्रकाश कहता है अगर उन्हें मेरी बीवी की सच्चाई पता चलता तो लोगों की विश्वास भगवान से उठ जाता कि इतनी शरीफ दिखने वाली औरत इतनी घिनौनी हरकत भी कर सकती है। फिर प्रकाश डॉक्टर से पूछता है कि तुम्हें इस मर्डर के बारे में कैसे पता चला, क्योंकि उस दिन तो तुम गांव में थे ही नहीं। तो यहाँ हमें इस मूवी की सबसे बड़ा ट्विस्ट पता चलता है कि पुल्ली जिसे सभी लोग अंधा समझ रहे थे वो तो बस अंधा होने का नाटक करता है ताकि उससे सब लोग कुछ खाने के लिए दे दें और उससे मासूम समझें। लेकिन उस दिन पुल्ली उस खेत में छुप के दारू पी रहा था और उसके सामने ही उन लोगों ने शेलू को जान से मारा, जिसके बाद सारा सच उसने डॉक्टर और रवि को बता दिया था। यहीं पर मूवी की एंड होती है। तो फ्रेंड्स, ये मूवी एक्सप्लेन आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और अगले एक्सप्लेनेशन आपको कौन सी मूवी या वेब सीरीज पर चाहिए वो भी बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।